हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 व्हिच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अभी हम कॉमन मल्टीपल आपको निकालने के लिए बता चुके हैं। एक लेंदी प्रोसेस है, पूरा चार्ट बनाओ और पूरा 100 तक के, और उसमें से आप सर्कल सर्कल करके बनाओ। बहुत देर लगेगा, बहुत टेढ़ा है। हम एक इजी वाला प्रोसेस आपको बताते हैं। फैक्टर तो आप मल्टीपल तो निकाल सकते हैं। तो 4 3 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 हो जाएगा। सीधे आप 12 का मल्टीपल करते जाओ 100 तक। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108। स्टॉप। यहाँ पर आपको घेरा लगा देना। ये सारे मल्टीपल हैं 4 एंड 3 के, जो 100 के लेस देन है। 100 के आगे तक होता तो फिर इधर हम जाते। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया इसका। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 following given। क्या क्या देना है यहाँ? क्या हो गया? 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया और 60 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया और 96 हो गया। इस तरह से ये सारे 100 के अंदर का कॉमन मल्टीपल है 4 और 3 के। तो आप समझ गए होंगे इसको। आशा करते हैं आप काफी अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। और अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम? क्वेश्चन आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 18 एंड 35। इसका को प्राइम निकालना है। ये इसमें को प्राइम है तो यस लिखना है, को प्राइम नहीं है तो नो बताना है। तो कौन कौन सा को प्राइम है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले को प्राइम का मतलब समझिए। को प्राइम का मतलब होता है इसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो 1 होता है। तो दोनों का फैक्टर निकालना होगा और उसमें एक ही फैक्टर टैली करेगा 1, वो होगा को प्राइम। तो जैसे हम 18 और क्या है 35 है, दोनों का कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 18 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, अब यहाँ से लौट जाएगा। 35 का 1 इंटू 35, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 इंटू 7, अब यहाँ से लौट जाएगा 7 इंटू 5 ये। तो देखिए दोनों में एक ही नंबर, जैसा मैंने बताया था आपको कि एक नंबर है जो 1 है, वही मैच करना चाहिए। तो देखिए दोनों में 1 मैच कर रहा है कि नहीं? 1 मैच कर रहा है। लेकिन अगर कोई और नंबर भी मैच करेगा तो वो को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम वाले नंबर में मैच करना सिर्फ 1 ही नंबर चाहिए। यहाँ पर तो 1 ही नंबर 1 आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 5 का ये को प्राइम हो गया, है ना? को प्राइम हो गया। इस तरह से अब हम 5 का बी चलते हैं। ये 5 का ए हो गया, 5 का बी चलते हैं। 5 का बी में 15 और 37। भाई देखिए बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी वाला सवाल है ये, तो आराम से बनने वाला सवाल है। 1 इंटू 15, 2 से नहीं होगा, 3 इंटू 5 15, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो यानी लौट रहा है। और ये सवाल इजी वाला इसलिए है कि यहाँ 1 इंटू 37 जो किसी से डिविजिबल नहीं है। तो ध्यान रहे यहाँ 1 ही हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, को प्राइम हो गया। अब बी भी क्लियर हो गया, को प्राइम है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी। समझ रहे हैं यहाँ तक? फिर से एक बार रिवीजन। दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर का फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जब कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो को प्राइम होगा नंबर। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा तो वो नंबर को प्राइम नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी 30 एंड 417। चलिए भाई 30 और 417 का को प्राइम करते हैं। तो शायद इसका को प्राइम होता है या नहीं, देखते हैं। ये हो गया 1 इंटू 30, 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 10 30,
4 तो 30 से नहीं होगा, 5 इंटू 6 30, अब नहीं होगा, 4 17 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा गया है, क्वेश्चन है 415, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए अब यहाँ पर 1 इंटू 4 15 हो गया, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नहीं होगा, 3 1 जा 3, 1 हो गया 11, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, नहीं होगा इसका, तो 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 इंटू इसको डिवाइड करें, 415 को 5 से डिवाइड कीजिए, 8 40 3 15, ये हो जाएगा 83, है ना। और इसके बाद अब इसका 4 से नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 5 के बाद 7 से होता है या नहीं, 415 को 7 से डिवाइड करके देखें, 7 5 जा 35, यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर 5 नहीं होगा, यानी इसका फैक्टर यही है। तो ये 30 का हो गया, ये 15 का हो गया। देखें दोनों में यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, कॉमन फैक्टर दोनों का 1 है, लेकिन यहाँ देखिए 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो, सी को प्राइम नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर इसका को प्राइम नहीं होगा। चलते हैं डी की ओर। डी काफी इजी है और काफी आसानी से आप बना सकते हैं। 17 है और 68 है भाई, 17 को आप 1 से ही 17 से कर सकते हो, ये किसी भी नंबर से मल्टीपल नहीं है। यहाँ इसका हो जाएगा 1 इंटू 68, 2 इंटू 34, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से हो जाएगा 17 बार, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 नहीं होगा, ये हो गया। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ को प्राइम है या नहीं है, ये ध्यान देना है, को प्राइम है कि नहीं है। आप समझिए यहाँ बात को, 1 तो आ ही रहा है, यहाँ 1 आ गया, लेकिन दूसरा नंबर इसका 17 भी आ रहा है ना, तो ये को प्राइम होगा, नेवर, कभी नहीं होगा, ये यहाँ भी नो हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ई में। यहाँ समझ रहे हैं आप लोग, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का ई शुरू करते हैं। 216 215, 216 2 से 108, 3 से नहीं होगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 4 से 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 216 6 18, और यहाँ पर हो गया 3 और 6, हाँ 6 से भी होगा 36। 8 से देखो, 216 इंटू 8 डिवाइड 8, यहाँ 7 बार, 8 से भी हो जाएगा, 8 से 27, 9 से नहीं, 9 से भी देख लो भाई, 216, हाँ इसी से आ रहा है, 9 18 3 6 24, 9 से भी हो जाएगा 200, ये 24, और तो इधर 216 का मैंने फैक्टर निकाल लिया, इधर 215 का फैक्टर निकालने जा रहे हैं, 1 से 1 इंटू 215। अब इसको देखेंगे तो 5 से डिविजिबल है, ये क्लियर है, लेकिन 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए देख लीजिए 215 है, हम 3 से भी करके देखते हैं, तो ये 7 बार में 21 तो हो गया, लेकिन अब 5 3 से डिविजिबल नहीं होगा, एक बार लगाएंगे 3 या रिमाइंडर हो जाएगा, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल है, तो 5 से करते हैं, तो 5 से करेंगे तो
5 4 जा 20 और 3 5 जा 50, 43। 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से देखते हैं। 7 से 215, ये भी नहीं होगा, 3 बार में ये भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, बाकी किसी नंबर से नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल देखते हैं, 1 1 है और ऐसे नहीं है कोई ऐसा नंबर जो दोबारा किसी एक दूसरे से मिलता है, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर है यस है, कॉमन फैक्टर है इसका, इसको आप यस भी लिख सकते हैं, यस कर लीजिए। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन नंबर एफ है, आपको एफ बता दिया गया है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एफ, 81 एंड 16। चलिए 81 को 1 से 81 ही रहेगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 27, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से 1 बार 11 नहीं है, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से 9 9 जा 81, 9 से हो जाएगा और बाकी फिर बैक हो जाएगा। 81 का ये हो गया, 16 का 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, अब नहीं, अब रिटर्न जाएगा, तो 6 से भी नहीं जाएगा, हाँ अब रिटर्न जाएगा। देखिए यहाँ कॉमन, ये 1 कॉमन हो रहा है, ठीक है, 2 नहीं हो रहा है कॉमन, 3 नहीं है कॉमन, 9 नहीं है कॉमन, बाकी कोई इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि इसका एफ भी ये इसका ये आपका को प्राइम है ना, को प्राइम है, इसका भी को प्राइम है, यस लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा समाप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, वो बताते हैं।